जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी का जो है प्रमोट करने का जो बात था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी कुछ सुनवाई हुई। उस हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्या डिसीजन निकल के आ रहा है। मुद्दे पर बात करेंगे डायरेक्टली। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यूजीसी ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हल्फनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामलों में अगली सुनवाई 31 जुलाई को रखा गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है यूजीसी की तरफ से, यूजीसी ने कह दिया गया है कि किसी भी बच्चों को, अगर किसी भी विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी हो चाहे जिसका भी, आपका कोई अधिकार नहीं, यानी स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी का परीक्षा रद्द कर सकते। इसके साथ साथ यह भी लिखे हैं दोस्तों कि राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी कि इस कानून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधान को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी को 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देशक के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालय और संस्था को सितंबर 2020 अंत तक परीक्षाएं कराने को कहा गया था। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखे कि यूजीसी ने हल्फनामे में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इसमें कहा कि परीक्षाएं के मानकों के नियम के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामलों में अगली सुनवाई 31 जुलाई को तय की है। आप सभी को पता है दोस्तों, अगली जो सुनवाई है 31 जुलाई को तय की गई। यूजीसी जो है बताता है कि बम्बई हाईकोर्ट को यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के पास अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की शक्ति नहीं है। अगली सुनवाई दोस्तों 31 जुलाई को रखा गया। सेम मैटर यहाँ पर भी लिखा गया कि जो भी यूजीसी के द्वारा बम्बई हाईकोर्ट ने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 महामारी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की शक्ति नहीं है, यानी कि अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए पुणे से सेवानिवृत्त शिक्षक और पूर्व विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह हल्फनामा दायर किया गया। राज्य सरकार ने पिछले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई थी इस महामारी को रोकथाम। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे तमाम यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जो कि परीक्षाएं रद्द कर दिए गए। लेकिन दोस्तों यूजीसी साफ साफ कर दिया गया है, यूजीसी जो है बम्बई हाईकोर्ट के पास रख रहा है अपनी बातें, जो है रख रहा है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट हो या झारखंड स्टेट हो या बिहार स्टेट हो, किसी भी स्टेट के पास यह पावर नहीं है कि वो परीक्षाओं को रद्द करके और बिना परीक्षाओं को जो है बिना परीक्षा दिए हुए सभी बच्चों को जो है पास कर दिया जाए। इसका अधिकार दोस्तों ये कानून में नहीं लिखा गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यह भी लिखे दोस्तों, हालांकि एक छात्र संगठन ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्री को लिखे जाने के बाद महाराष्ट्र में परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया और बाद में राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। यह कहा प्रधान न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामलों को आगे की सुनवाई के लिए 31 जुलाई तक यहां पर पोस्ट कर दिया गया। तो आपको सभी को पता है दोस्तों, यहां पर काफ़ी ज़्यादा जो है परीक्षा को
जो है यूजीसी दोस्तों, आपका जो यूजीसी गाइडलाइन है वो यूजीसी का साफ साफ स्टेट गवर्नमेंट तो चाह रही है कि परीक्षा जो है रद्द हो जाए, चाहे फाइनल सेमेस्टर को मिड सेमेस्टर को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बता दें यूजीसी नहीं चाह रही है। क्यों नहीं चाह रही है, आखिर क्या कारण है, ये खुद ब खुद नहीं जान पाते हैं, खुलकर नहीं बताते हैं। क्या बच्चों के साथ जो है विद्यार्थियों के जीवन के साथ ये सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमें यही लगते हैं कि ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, एक समझौता करना है, यानी कि परीक्षा दो जान लो, परीक्षा दो जान लो, बस यही चीज़ इनका कहने का अर्थ है। इसीलिए इतने सारे स्टेट है, ये स्टेट जो है बोल रहे हैं कि परीक्षा नहीं लिया जाए, लेकिन यूजीसी जो हार मानने के तैयार नहीं। सिंपल सा बात है दोस्तों, आज एक ही बात है कि यूजीसी अगर हार मान लेती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। इसी के कारण यूजीसी जो अपने फैसले पर अड़ी रही है और टिकी रही है। लेकिन बेचारे स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कानून में लिखा गया है। दोस्तों सिर्फ एक ही इंसान है जो कि आप सभी को बचा सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आप सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं के हाथ में अब सब कुछ है। अगर वो सभी को बोल दिया जाए, वे अगर यूजीसी को कह दिया जाए कि किसी का परीक्षा ना हो, तो वाकई में सब में किसी का परीक्षा नहीं लिया जाए। लेकिन दोस्तों उनके पास कौन बात पहुंचाएगा? क्या आप सभी हमारे साथ है? क्या लगता है दोस्तों कि आप सभी को बात को जो है मोदी सरकार के पास पहुंचाने चाहिए या नहीं पहुंचाने चाहिए? क्योंकि सिर्फ एक ही उम्मीद है, आपका मोदी है तो मुमकिन है। आप सभी को पता है ये स्टेटमेंट हर जगह काम आते हैं, लेकिन पता नहीं मोदी सरकार आजकल विद्यार्थी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे सिर्फ मन की बातें कहते हैं, हर रोज़ रात में आते हैं 9 बजे और मन की बातें कह के चले जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में कोई भी बातें नहीं बोलते। वे नहीं समझ पा रहे कि इस महामारी में यूजीसी ने क्या गाइडलाइन ले लिया गया है, किस प्रकार से इस महामारी को फैलने के लिए और दोगुनी तिगुनी रफ्तार से तेज से फैलने की एक और नई चुनौती जो यहाँ पर यूजीसी ने ले लिया। आखिर उनकी जो है क्यों नहीं आप सभी विद्यार्थियों के बातों को हित में देखते आ रहे? दोस्तों आप सभी अपने आवाज़ उठाएं, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक आप सभी एक फिल्म देखे होंगे, एक मूवी के बारे में हम आपको डिस्कशन करते हैं। एक फिल्म है मांझी, द माउंट ऑफ मांझी। आप देखे होंगे उस फिल्म को जो है बनाया गया। उसमें एक पहाड़ जो है, बिहार का ये रियल स्टोरी है। उसमें एक बिहार में जो है पहाड़ को तोड़कर जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उस पहाड़ से घूमकर लगभग 10 किलोमीटर घूमकर उस जगह जो है जाते थे। लेकिन जो दशरथ जो मांझी है, वो दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को अकेले खोद दिया, यानी कि तोड़ दिया, और तोड़कर दोस्तों उस रास्ते को बना दिया गया। यानी कि दिल में अगर चाहत है और नई उमंग है तो कहीं पर भी आप हासिल कर सकते हैं। वो हर चीज़ आपके हो सकते जो आपको प्यारा, बस आपके अंदर वो उम्मीद होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अदरवाइज नथिंग विल बी डू, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस दशरथ मांझी ने अकेले उस गांव में भुखमरी आ गया था। लेकिन दोस्तों वो पानी, उस पहाड़ से एक पानी के नहर, एक पानी के झरना गिरते थे। उस पानी के झरना में पी कर दोस्तों उन्होंने पूरे पहाड़ को खोद दिया। आज उसका नाम जो है, उनका नाम दशरथ मांझी के नाम से वो रोड जो है काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। और काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों को जो उस गांव से जो 10 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था, उस गांव को अब 10 किलोमीटर घूम के नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो शॉर्टकट से कर दिया गया। यानी 10 किलोमीटर उसने डिफरेंट को, उस पहाड़ को खोद दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस फिल्म का सबसे अनोखा डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से आप सभी को यहाँ भी एक संकल्प लेना होगा, वो भी दृढ़ संकल्प लेना होगा दोस्तों, कि जब तक यहाँ जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक प्रमोट नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर किसी स्टूडेंट को अभी है एक जगह एकत्रित होना, एक दूसरे का दोस्तों साथ रहना। नीचे कमेंट लिखिए कितने लोग, कितने विद्यार्थी एक साथ है, कितने लोग चाहते हैं प्रमोट होना, कितने लोग चाहते हैं परीक्षा लेने दीजिए, हम परीक्षा लेने के लिए जो है देने के लिए तैयार है। पूरी कंप्लीट बात दोस्तों आप अपने पास
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या यूजीसी हो, या एमएचआरडी हो, या ह्यूमन रिसर्च हो, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया बच्चों के दिल के साथ, बच्चों के ज़िंदगी के साथ, विद्यार्थियों के माता पिता के साथ बिल्कुल भी ना खेलें, बल्कि सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए हुए प्रमोट कर दे। दोस्तों, हमने सही बोला या गलत बोला, नीचे कमेंट लिखकर आप जरूर बताइएगा। कौन कौन साथ देने वाले हैं, नीचे कमेंट लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।